नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य लोक। राजस्थान को रहस्यों का प्रदेश कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ न जाने कितने ऐसे किले, मंदिर और महल हैं जिनका इतिहास रहस्यों की चादर में लिपटा है। कई दरगाहें और इलाके हैं जिनके बारे में रोमांचक कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं। तरह तरह के दावे किए जाते हैं। रहस्यमयी जगहों और उनसे जुड़ी हैरान करने वाली लोक कथाओं पर यह एक ऐसी सीरीज है जिसे आप इसी दिन इसी वक्त देख सकेंगे। तो रहस्य लोक में आज देखिए अजमेर के एक ऐसे रहस्यमयी गांव की कहानी जो कई पीढ़ियों से बंधा है एक वचन के साथ। सुख हो या दुख, दर्द हो या मुराद, जीना या मरना, मौका कोई हो, घड़ी कैसी भी हो, इंसानों को देवताओं के आगे झुकते देखा है। शीश नवाते पाया है। लेकिन यहां ये बेजान नजर आने वाले पत्थर भी नमन करते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें भी झुकी दिखाई देती हैं। किसके आगे झुकी हैं ये पहाड़ियां? ये कोई रहस्य है या दैवीय शक्ति? क्या इन शिलाओं की भी कोई मुराद है? कौन है वो लोक देवता जिनके आगे ये नतमस्तक हैं? आखिर किस वचन से बंधी हैं ये शिलाएं? इन सवालों को मन में दबाकर हम आगे बढ़ रहे थे। सवालों से सवाल निकल रहे थे। चमत्कार है इस टाइम में। एक सवाल के जवाब दूसरे सवाल से टकरा रहे थे। जब भगवान आए तो उन पत्थरों ने उनका कहने का मतलब स्वागत किया। कश्मकश ऐसी थी कि सवाल आपस में ही उलझ रहे थे। ये छोरा ने भी बोलिए तो आई बात गई भाई माँ के दरबार को बच्चन है, हमने कई भी काम नहीं। मैं सही तुम गलत। हमारे पैर जरूर आगे बढ़ रहे थे मगर अंदर छिड़ी थी एक जंग। विचारों, अनुमानों और कल्पनाओं से तर्क मानो कोई लड़ाई लड़ रहे थे। इस गांव में पक्के मकान नहीं होने चाहिए। ये दारू, मीट, केरोसिन न जलाना, ये 3-4 चीजों को मगर बंद है। मगर हमें तलाश थी इन सवालों के जवाब की। ये कैसी मान्यता है कि पत्थरों को भी एक वचन के साथ बांध दिया गया है, उन्हें भी झुका हुआ मान लिया गया है। ये कैसी आस्था है, इसे देखने की जरूरत है। ये कौन सा वचन है, जानने की जरूरत है। ये कौन सी कसम है, उसे समझने की जरूरत है। तो हम बढ़ चले उसी रहस्य लोक की तरफ। हमें जाना था अजमेर से करीब 90 किलोमीटर दूर देवमाली गांव। आस्था, विश्वास और परंपराओं का संगम देवमाली। ऐसा गांव जिसकी हमारे देश में शायद ही कोई मिसाल हो। पोता स्टोव है, गैस फेस मांग कहीं नहीं चालू।
दूध को जैसे घर पे रखते हैं, हम कोई बेचते नहीं है। दारू मीट कहीं भी नहीं साले में। ये बाबा की मेहरबानी है। हाँ, इस दुनिया में कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे किस्से और कहानियां हैं जिन्हें विज्ञान की कसौटी पर कसना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन इन अनोखी बातों को हमारी आस्था ने परंपराओं की शक्ल में ऐसे सहेजा है, कुछ इस तरह पाला पोसा है कि ये अपने आप में खास हो गई हैं और इन परंपराओं से जुड़े लोगों से इन्हें वो मान सम्मान मिला जिसके आगे किसी तर्क की कोई जगह नहीं। हम आ पहुंचे गुर्जर समाज के आराध्य देव देव नारायण की निर्वाण स्थली देवमाली में। इस इलाके में देव नारायण जी आराध्य हैं। यहाँ लोग उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इलाके के लोगों का मानना है कि जब भगवान देव नारायण यहाँ पहुंचे तो इंसानों के साथ ही धरती माँ ने भी उनका नमन किया। और यहाँ की सभी चट्टानें इनके मंदिर की दिशा में झुक गईं। जैसे ही भगवान यहाँ प्रवेश किए ना, तो आपने भी देखा होगा, जाए तो समस्त पत्थरों ने झुकाव जो है उनका पूर्व दिशा में है। जब भगवान आए तो उन पत्थरों ने उनका कहने का मतलब स्वागत किया। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां भगवान देव नारायण ने अपना शरीर त्याग दिया था। आज उसी जगह पर उनका भव्य मंदिर बना हुआ है। भगवान देवनारायण ने कुल 12 ईंटें बनाई और ये कहा कि क्योंकि मैं हमेशा प्रकृति के बीच रहा हूँ, गौ गरीब इनकी रक्षा का संकल्प लेकर मैं आपके बीच आया था, इसलिए उन्होंने ये 12 ईंटों का निर्माण किया और उनमें से 11 ईंटें यहाँ पर स्थापित की गईं। और उसके बाद ये जो आखिरी ईंट है ये मैं स्थापित कर रहा हूँ पुष्कर के निकट नाग पहाड़ पर। उस नाग पहाड़ से ईंटें बनाकर मेरे मंदिर की स्थापना की जाएगी। शिलाओं को भगवान देवनारायण ने स्वयं ने अपने हाथ से उठाया और उनके हाथ से उठाए जाने के जो चिन्ह हैं, कहा जाता है कि यहाँ ये जो चिन्ह हम देख रहे हैं ये भगवान देवनारायण के हाथों के चिन्ह हैं, जो कि तब से आज तक यहाँ पर इसी रूप में है। आप सोच रहे होंगे कि मंदिर है तो यहाँ पुजारी भी होगा, लेकिन नहीं। देव नारायण जी मंदिर में अलग से कोई पुजारी नहीं होता। गांव में जन्मा गुर्जर जाति का हर शख्स भोपा यानी पुजारी होता है। इस अनोखे गांव की पूरी कहानी हम आपको दिखाएं, उससे पहले आपको ये बताते हैं कि भगवान देव नारायण जी का क्या रिश्ता है इस रहस्यमयी गांव से। अरे प्यारो गणो लागे रे नारायण तारी रे। भगवान देव नारायण गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं। गुर्जर समाज में जो भी काम किया जाता है भगवान देव नारायण के नाम से ही किया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने धरती से पाप का नाश करने के लिए भगवान देव नारायण के रूप में जन्म लिया। इस गांव की मान्यता है कि
कि भगवान देवनारायण का धरती पर आने का मकसद ही था गांव, गरीब और गौ की रक्षा करते हुए अधर्म का नाश करना। भगवान देवनारायण भगवान ने गुजरों को पूछा कि तुम्हारे कोई गुरु है क्या? तो भगवान सभी गुजरों ने कहा कि गुरु नहीं। तो भगवान देवनारायण भगवान ने कहा कि मनुष्य जीवन में गुरु जरूरी होता है। तो भगवान गुजरों ने कहा चलो ठीक है, आप हमारे को आप ही गुरु बन जाओ। तो भगवान देवनारायण भगवान ने गुजरों ने गुरु मान लिया। भगवान देवनारायण जी को यही स्थापना हुई और भगवान ने खुद ने मंदिर बनाया। हमने तो अब पीछे से भी थोड़ा सा काम करवाया, नहीं फिर भगवान का ही कराया हुआ है सब। माना जाता है कि जन्म के साथ ही भगवान देवनारायण ने अधर्म के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बचपन से ही देवनारायण जी ने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि देश भर में हुई। जब हमारी शादी होती है तब हम वहाँ पर जाकर भगवान के वचन लेते हैं। हमारी बाद में ये बिगड़ रहती है तांबे की, वहाँ पर शादी से पहले पहनते हैं। हम वहाँ वचन लेते हैं कि हम आपकी सेवा में निर्भर रहेंगे। हम कभी जो आपने जो वचन दिया वो हमको जो वचन को निभाएंगे। देवमाली गांव के लोगों की आस्था है, उनका विश्वास है, भरोसा है कि भगवान देवनारायण ने अपना पूरा जीवन धरती से अधर्मियों का नाश करने में बिता दिया। देव जी ने धर्म की स्थापना के लिए गौपालकों की सेना बनाई। देवमाली में ही देवनारायण जी ने लोगों को धर्म से जोड़कर सामाजिक बुराइयों को दूर किया। इस गांव में उन्होंने निर्वाण लिया। जब वचन दिया भगवान ने कि भाई आप मेरी सेवा करेगा, 1 का 1000 आदमी होगा। रहस्यलोक में अभी वक्त एक ब्रेक का है। आगे देखेंगे भगवान को दिए वचन को निभाने के लिए कौन कौन से जतन करते हैं देवमाली के लोग। प्रायोजक अपाचे RTR 180। मम्मी पापा परेशान हैं, लोग रिश्ते ठुकरा रहे हैं सिर्फ मेरे दुबले शरीर के कारण। सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ने में मदद करे न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना न पड़े। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से बने इस बिस्कुट में मैदा नहीं है। पतंजलि बिस्कुट परिवार में एक नई चुस्ती, प्राकृतिक गुणों से भरा। इतनी कमाई आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के। और भला किसमें है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। Sunny Herbals hair color. Try it. Natural and safe from Maxim's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. Sunny Red Riding Stars, beauty set, cutie set, designs London, Rome, Paris set, Russian saga, ladies nighty set, Red Riding Stars. आज के दिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और इनकी तरफ से। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। किसान भाइयों, क्या आप जीरा बोना चाहते हैं? जरा ठहरिए और सोचिए। भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। Leggings, the showstopper. I'll tell you what I like, long road and the sun. Renology,
Take your world with you. Renault, passion for life. भगवान विष्णु के अवतार देवनारायण जी के इस गांव देवमाली में हर कदम पर आस्थाएं विश्वास की शक्ल में जन्म लेती हैं, पलती बढ़ती और सांस लेती हैं। गांव को देव की धरती मान चुके यहाँ के बाशिंदों का मानना है कि आज भी देवनारायण भगवान का वास इसी गांव में है। यही वजह है कि यहाँ के लोग आज भी गांव को पवित्र रखने की पूरी कोशिश करते हैं, भगवान को दिए इस एक वचन को निभाने में भले ही उन्हें कैसा भी त्याग करना पड़े। कहा जाता है कि भगवान देवनारायण के इस गांव में पहुंचने से पहले गांव में बुराइयों का जोर था। लोग तरह तरह की बुरी आदतों से घिरे थे। अधर्म का राज था। लड़ाई झगड़े, मार काट मची थी। माना जाता है कि देवनारायण जी ने अपने चमत्कार से इलाके की सूरत बदल दी। पूरे कुनबे को धर्म की शिक्षा दी। तभी गांव के पुरखों ने देवनारायण जी को वचन दिया कि आगे से उनका पूरा परिवार धर्म के रास्ते पर ही चलेगा। गांव में कभी कोई पक्का मकान नहीं बनेगा। गांव में मांस मछली का सेवन नहीं होगा। ईंधन के तौर पर सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का ही इस्तेमाल होगा। लिहाजा गांव वाले सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी इसी वचन से बंधे हुए कच्चे घरों में ही रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पक्के घर नहीं बनवा सकते, जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकारी खातों तक में गांव की सारी जमीन देवनारायण भगवान के नाम से ही है। जब देवमाली गांव हम पहुंचे हैं और इस गांव को हमने करीब से देखने की कोशिश की तो ये पूरा गांव, यहाँ बने तमाम मकान हमें कच्चे मिले। उनकी छत खपरेल की थी और इसके पीछे की जो कहानी निकल कर सामने आई वो कहानी जुड़ी है एक वचन से, जो वचन इस गांव में रहने वालों ने भगवान देवनारायण को दिया था। बोला हमारे खाने के लिए, बोला आप जब मेरी भक्ति कर, मतलब हमारी पूजा कर लेना, अब इनमें आपका पेट भर जाएगा और आज के बाद में तुम्हारे इस गांव के अंदर नहीं तो पक्के मकान बना सकते हो, कच्चे मकान में ही रहना और मेरी समय समय गाय की सेवा करना। मैंने भी गाय की सेवा की, आपने भी गाय की सेवा करना, गाय की सेवा करना, आप कभी भूखे नहीं मरोगे, ये आपका वरदान है और इसी चीज में आप करना। पक्का मकान बना और वहाँ के सीमेंट चूनो मत रखा, कच्चा में दीजिए, जो मत सब बाड़ी फूला दे और सब बात अच्छी होगी। कच्चे मकान, ये भगवान का आशीर्वाद मानो चाहे अभिशाप मानो, कुछ भी होगा। उसके अलावा जैसे यहाँ के लोग बाहर जैसे मकान बना रहे, सिटी में कहीं भी रह रहे हैं, यहाँ सर्विसमैन भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बाहर रह रहे तो वो यहाँ आके किराया के रूप में एक तरह से भगवान के पाठ पे 1100-2100 जो भी उनकी श्रद्धा अनुसार भगवान और भगवान देवनारायण की असीम कर्म से यहाँ की जो भूमि भी है वो भगवान के नाम ही है पूरी, किसी की पर्सनल खातेदारी है नहीं, देवनारायण मंदिर के नाम पूरी जमीन है। पक्का बनाओ तो माँ के मन्ना है, साथ होने रवाजे माँ के कच्चा मकान बनाओ यार, अच्छा बड़े उंगलिया बनाओ, बड़े कच्चा बनाओ, कच्चा मरे हो। बताया जाता है कि पहले देवमाली गांव में जमीन दूसरे गांव की तरह गांव वालों के नाम ही दर्ज थी। गांव के लोगों को पुजारी का दर्जा मिला है, इसलिए सरकारी खातों में जमीन मंदिर के नाम दर्ज की गई। बाद में सरकार ने जब जमीन कानून में बदलाव किए तो गांव की सारी जमीन भगवान देवनारायण के खाते में दर्ज कर दी गई। एक बात और है इस गांव की जो आपको हैरान कर देगी। आपने सुना होगा महाराष्ट्र के गांव शनि शिंगणापुर में लोग घरों में दरवाजे नहीं लगाते। वहीं इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ लोग दरवाजों में ताले नहीं लगाते क्योंकि उन्हें चोरी का डर नहीं है। देवमाली गांव आस्था के साथ ही विश्वास की भी अनूठी मिसाल है। ये शायद राजस्थान का अकेला गांव है जहां ये माना जाता है
कि कोई यहाँ चोरी नहीं कर सकता। कहा जाता है कि एक बार कुछ चोरों ने भगवान देवनारायण के मंदिर में चोरी की कोशिश की थी। चोर चोरी का माल लेकर पहाड़ी के नीचे भी आ गए, लेकिन उन्हें गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। चोर खुले मैदान में चक्कर लगा रहे थे, मगर उन्हें यह आभास हो रहा था कि वो किसी भूल भुलैया में हैं। इसके बाद कभी किसी ने इस गांव में चोरी की कोशिश तक नहीं की। इस गांव में लोगों ने अपने मकानों में दरवाजे तो लगाए हैं, लेकिन ताले नहीं लगाए। ये बात सच है या महज लोगों का विश्वास, हम नहीं कह सकते, लेकिन इस गांव में मान्यता यही है। पूरे राजस्थान में शायद देवमाली एकमात्र ऐसा गांव होगा कि जहां लोग एक दूसरे पर और एक दूसरे के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों पर भी पूरा विश्वास करते हैं। और यही वजह है कि इस पूरे गांव में कोई मकान ऐसा नहीं जहां की ताले लगाए जाते हों। इस पूरे गांव में दरवाजे आपको हर घर में मिलेंगे, लेकिन बात जब ताले की आती है तो कोई ताला आपको इस पूरे गांव में कहीं नजर नहीं आता। कहा जाता है कि देवमाली में सभी एक ही पिता के वंशज हैं, तभी ये लोग आज तक उस वचन का पालन कर रहे हैं जो इनके पूर्वजों ने देवनारायण जी को दिया था। गांव में घर कच्चे तो हैं, इन कच्चे घरों में ईंधन के रूप में कोई भी केरोसिन तक का इस्तेमाल नहीं करता। गैस चूल्हा तो दूर की बात है। क्या आज के युग में ऐसी कल्पना की जा सकती है? लेकिन यहाँ ये सच्चाई है। दारू मीट कहीं भी नहीं साले मग काश तेल स्टोव है, गैस फेस मग कहीं नहीं साले। मांस मदिरा का वो नहीं चलता है समाज के अंदर। विशेष तौर से जो नीम का जो पेड़ होता है, जिसकी हमारे देवनारायण भगवान के जो पाती चढ़ती है, उस नीम के पेड़ की जो लकड़ी होती है उसको भी यहाँ रसोई के में जलाने के काम में नहीं लिया जाता प्राकृतिक ईंधन के रूप में। आखिर वो कौन सी ताकत है जो गांव वालों को इस एक वचन के साथ आज तक बांध के रखे हुए और उन्हें इस कसम को निभाने का हौसला दे रही है? क्या वो कोई डर है? नहीं, महज आस्था है? शायद नहीं। दरअसल वो ताकत है उस भरोसे की कि हां, हमारे पूर्वजों ने जो वादा भगवान देवनारायण से किया है वो हमारे भले के लिए है, और जब तक हम इस वादे को निभाते रहेंगे कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर ये वचन टूट गया तो न जाने क्या हो जाएगा। अजमेर के देवमाली गांव के लोग भगवान देवनारायण को दिए वचन को आज भी निभा रहे हैं। मानो इस गांव में वो कहावत सच हो रही हो कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वो वचन है माँ के आज भी। वो छोरो भी, ये छोरा ने भी बोलिए तो आई बात गई माँ के दरबार को वचन है, मैं कई भी काम में नहीं लिया। किसी तरह का कोई नशा है नहीं, व्यसन किसी तरह का होता नहीं है। कर दिया जो मगे सही है, कोई बार मगे मतभेद को ना। भगवान तो लंबे समय कोई है ना, वो तो विष्णु का अवतार है। ये आस्था है, विश्वास की पराकाष्ठा। या कुछ और, आप इसे जो भी नाम दें, लेकिन आज के जिस दौर में लोग कुछ देर पहले कही बात से भी मुकर जाते हैं, उस दौर में सदियों पहले अपने पूर्वजों को दिए गए वचन को निभाना और उसी वचन के मुताबिक जीवन जीना एक अनूठी और अकेली मिसाल है। हम इस भावना की कद्र करते हैं। भावनाएं, मान्यताएं और परंपराएं सब अपनी जगह हैं। जब लोग पहाड़ों और शिलाओं को भी अपनी मान्यताओं में शामिल कर लें तो एक वैज्ञानिक नजरिया लेना जरूरी हो जाता है। देखते हैं इन झुकी हुई चट्टानों पर जानकार क्या कहते हैं। वैज्ञानिक आधार मेरे को लगता है कि जब ये कायंत्रित रॉक्स बन रहे थे इस एरिया में, तो हो सकता है झुकाव एक तरफ हो, तो ये जितनी भी चट्टानें इनमें एक फोल्ड आया हो और इनके जो डिप, इसको हम कहते हैं डिप,
जो झुकाव है उसको हम कहते हैं डिप। तो इसका डिप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, क्योंकि ये कई मिलियन ईयर्स पुराने हैं ये रॉक्स, और जो आप धार्मिक मान्यता कह रहे हैं ये भी कई साल पुरानी है। तो हो सकता है कि दोनों चीजें कहीं एक जगह हो। जानकारों के तर्क अपनी जगह है और यहाँ के लोगों का अडिग भरोसा अपनी जगह। हमने आपको देवमाली की ये कहानी दिखाई, अब तय आपको करना है कि आप इन मान्यताओं के साथ हैं या इसे महज देवमाली के लोगों की अंधी आस्था मान रहे हैं। हम ऐसी ही कहानियां आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रहस्य लोक।